नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की पहली नींव रखे जाने के बाद से ही इसे लेकर देश में हर्ष का माहौल है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में भी राम नाम का उमंग छाया हुआ है और रायपुर में गुड़ियारी इलाके में भाजपा ने भव्य शोभा यात्रा निकाली और रैली में पूर्व मंत्री राजेश मूनत भी शामिल हुए और इस दौरान खमतराई में गुड़ियारी तक का रास्ता भव्यमय नजर आया। तो राम मंदिर के चंदे को लेकर प्रदेश में चल रही राजनीति पर भी पूर्व मंत्री राजेश मूनत ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि जिन्हें जो जानकारी चाहिए वो दे देंगे और उससे बेहतर यहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मोहन मरकाम के साथ तमाम कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में 2 साल की यहां पर सरकार जो है वो हो चुकी है और भूपेश बघेल सरकार पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहां पर पूरी तरह से विकास करने में लगी हुई है। जी को स्मरण करते हुए उनके पुण्यतिथि में राजीव भवन में आज श्रद्धांजलि सभा का और भजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब भी और हमारे विधायकगण और हमारे कार्यकर्तागण शामिल हुए। आज बापूजी को स्मरण करते हुए छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बापूजी के दिखाए रास्ते पर उनके पदचिन्हों पर जो जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही, कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बापूजी के पदचिन्हों पर चलते हुए, उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए दीन दुखियों की, गरीबों की कल्याण के लिए लगातार योजनाएं बनाई। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरावी बारी के अंतर्गत बनाए जाने वाले गौठान को लेकर बेमेतरा जिला प्रशासन सजग दिखाई दे रहा है और यहां पर पहले वो इसी तरह से काम कर रहा था, लेकिन अब इस पर संजीदगी नहीं बरती जा रही है। बिल्कुल भी प्रशासन जो है वो सजग नहीं दिखाई दे रहा और यही कारण है कि जिले में अब तक केवल 50% ही गौठान का निर्माण हो पाया है। वहीं 50% गौठान का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है, जिसके निर्माण कार्य में तेजी लाने की लापरवाही लगातार प्रशासन की दिख रही है। हमारे जिले में लगभग 270 गौठान बनाने का प्लानिंग है, उसमें से 140 के करीब बन चुके हैं और लगभग 80,000 क्विंटल से ऊपर हमने गोबर का क्रय कर लिया है और सारा जो गोबर हम ले रहे हैं उसको विधिवत वर्मी कंपोस्टिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है और वर्मी कंपोस्ट जो बन रहा है उसको हमारे विभिन्न विभाग हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट इत्यादि खरीद रहे हैं या प्राइवेट में कई किसान भी खरीद रहे हैं और आने वाले समय में हमारा प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक मात्रा गोबर की खरीदी जाए और पूरा जो गोबर आ रहा है उसको 35 से 40% मात्रा के बराबर का वर्मी कंपोस्ट बनाया जाए। गांधी जी की पुण्यतिथि में आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके परिजनों का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मुंगेली के द्वारा किया गया। मुंगेली के ग्राम देवरी में 22 ऐसे परिवार हैं जिनके पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर गांधी जी द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलन का संचालन देवरी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गजाधार साहब के साथ मिलकर मुंगेली में संचालित किया था। आज ग्राम देवरी मुंगेली जिला के आश्रित ग्राम है, 3 किलोमीटर है मुंगेली जिला से।
वहाँ हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार मन है उखर सम्मान करे बर श्रीफल साल से मैं एक छोटे से कार्यक्रम रखे हूँ जेकर कांग्रेस पार्टी मन सबो जन हमार अतिथि मन आवत है। इखर मैं आज चरण छुए बर आए हैं इखर परिवार के मैं कि आज हमार भारत छोड़ो आंदोलन और बहुत सारा ऐसे आंदोलन रही से जेमा एक हमन बर की बहुत इखर योगदान रही से इखर लिए मैं इखर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के नाम पर चंदे की राजनीति से सियासत गर्मा गई है। राज्य की भूपेश सरकार ने बीजेपी से राम मंदिर निर्माण के लिए मांगे जा रहे चंदे का हिसाब मांगा है। राज्य सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को पत्र लिखकर पूछा कि उनकी ओर से राज्य में चंदा लेने के लिए किसे अधिकृत किया गया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय को ये पत्र लिखा है। इस पर जरा एक रिपोर्ट देख लीजिए। समर्पण निधि अभियान चला रहा है। छत्तीसगढ़ में अब इसे लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़ा कर दिया है। राम मंदिर के नाम पर पूर्व में लिए गए चंदे का हिसाब मांगा गया है। वही पूछा गया है कि आखिर राम मंदिर के नाम पर चंदा लेने कौन अधिकृत है। यहाँ बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा अलग अलग चंदा मांगने के नाम पर धंधा चला रही है। साथ ही पिछले 20 वर्षों से राम के नाम पर यहाँ लिए गए चंदे का भी हिसाब बताया जाए। अरे अवैध वसूली की शिकायत है तो आप कार्रवाई करें, आपको कौन रोक रहा है? आप सबसे पहले तो ये कहें कि अयोध्या में प्रभु राम भगवान का भव्य मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। आप उसके समर्थन में हैं या आप उसके विरोध में हैं? आप इस बात को डिक्लेयर करिए। आज कांग्रेस के लोग भी, दिग्विजय सिंह जी ने, अमितेश शुक्ला जी ने, और हम बहुत लोगों का नाम नहीं बताना चाहते, ऐसे लाखों कांग्रेस के लोग हैं जो अपने घर में प्रभु राम की पूजा करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी प्रभु राम वनगमन पथ बनाएंगे, मां कौशल्या का भव्य मंदिर बनाएंगे, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उनको तो खुल के आह्वान करना चाहिए कि अयोध्या में प्रभु राम मंदिर के निर्माण में, भव्य धाम के निर्माण में हमारी पीढ़ी का ये। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य के पूर्व मंत्री ने सरकार को चैलेंज कर दिया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि अगर भूपेश सरकार में हिम्मत है तो राम मंदिर के नाम पर चंदा लेने के लिए भाजपा पर कार्रवाई करके दिखाए। कि राम मंदिर तो अयोध्या में बनने जा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसले के बाद किसी को आपत्ति नहीं है। ये सनातन धर्मी देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसको उसमें मदद करना चाहिए। लेकिन आज से 20 साल पहले भी चंदे का धंधे करने वाले लोगों ने अरबों रुपया कहाँ किया, इसका किसी को हिसाब नहीं है। और अभी भी राम मंदिर के चंदा के नाम से कोई कहता है बजरंग दल वसूल रहा है, कोई कहता है विश्व हिंदू परिषद वसूल रहा है, कोई कहता है भारतीय जनता पार्टी समर्पण निधि के नाम से वसूल रहा है। इनकी निधि किस मद में जाने वाली है, इसकी जानकारी तो जनता को होनी चाहिए ना। केवल पत्र लिखा गया है कि राम मंदिर के लिए चंदा उगाही करने का अधिकार किसको दिया गया है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में रामपथ गमन और माता कौशल्या का भव्य मंदिर बनने की ओर अग्रसर भूपेश सरकार राज्य में भाजपा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा घर घर जाकर चंदा लेने के मामले पर केंद्र से जवाब मांग रही है। साथ ही राज्य की भूपेश सरकार ने भी ये कहा कि केंद्र सरकार ये भी सुनिश्चित करे कि जब राम मंदिर ट्रस्ट बना हुआ है तो ट्रस्ट के अकाउंट में सीधे तौर पर दान करने की बजाय घर घर जाकर लोगों से राम के नाम पर वसूली क्यों की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर एनएसयूआई ने बाइक यात्रा निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के छात्र नेता व कार्यकर्ता बाइक को धक्का मारते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष राजा यादव सहित उनके सचिव प्रदीप पांडे, कुशल रजक, गोपाल साहू, मयंक मेश्राम और जो कि मोहित कंवर हैं, उनके साथ ही बड़ी संख्या में कई कार्यकर्ता भी एनएसयूआई के शामिल रहे। विरोध प्रदर्शन जताने आई है। केंद्र सरकार के द्वारा राज्य का पेट्रोल और डीजल के दामों में जो वृद्धि हो रही है, जो आज एक ऐतिहासिक मोड़ पर आ चुकी है, हम जिसका विरोध करती है एनएसयूआई। हम केंद्र सरकार को बताना चाहते हैं कि जो आम छात्र होता है, दूर गांव से कॉलेज महाविद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है, जिसका किराया बसों के माध्यम से हो चाहे पेट्रोल के माध्यम से जो गाड़ी से जाता है स्वयं की बाइक से,
उसको आज की डेट में पेट्रोल बढ़वाना बहुत बड़ी बात है। कोरोना महामारी के कारण हर चीजों में छूट दी गई है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, जो दुर्भाग्य है। केंद्र से सरकार लगाकर काम हो गई है। अगर आने वाले दिनों में भी पेट्रोल डीजल के काम कम नहीं होते हैं तो एनएसवाई उग्र प्रदर्शन करेगी और सड़क पर उग्र प्रदर्शन करेगी, जिसकी जवाबदारी केंद्र सरकार की होगी। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के अंतिम दिन आज राजनांदगांव के जिले में 58% से ज्यादा पंजीकृत किसानों ने अपनी धान की उपज विभिन्न सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से बेची। इस वर्ष राजनांदगांव जिले में निर्धारित लक्ष्य से लगभग 5 लाख क्विंटल धान की अधिक खरीदी हुई। राजनांदगांव के अंतर्गत 132 सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से 139 धान खरीदी केंद्रों पर धान खरीदी का कार्य किया गया। छत्तीसगढ़ शासन के मंशानुरूप निर्धारित मापदंडों के तहत पंजीकृत कुल किसान 1,95,726 में से 1,85,778 किसानों द्वारा धान वितरित किया गया है कल शाम तक। और गत वर्ष की अपेक्षा करीबन 8 लाख कुंटल की अधिक खरीदी हुई है। जिला राजनांदगांव तो नगर निगम मंडलों में नियुक्ति की हो रही लेट लतीफी को लेकर लगातार बीजेपी कांग्रेस सरकार पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के आंतरिक कलह के चलते ये नियुक्ति नहीं हो रही। और वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी अपने कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पा रही है और पार्टी बड़ी बड़ी बातें करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उन्होंने साफ तौर पर छत्तीसगढ़ की सरकार और संगठन ठीक तरह से चल रहे हैं, इस तरह से बयानबाजी जो है वो करने की कोशिश की। देखिए, विपक्ष अपने है ना कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पा रहा है। हमने तो प्रदेश कार्यकारिणी, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई, निगम मंडलों की भी पहले लिस्ट हो रही है। आप इंतजार कीजिए, हम बहुत अच्छा चल रहा है। आने वाले दिनों में जल्दी से जल्दी नियुक्तियां भी हो जाएगी और बाकी नियुक्तियां भी होगी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो विपक्ष वाले तो चर्चा करना चाहते थे ना मैनिफेस्टो पर। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता, उनके पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से भी हमारा साधारण कार्यकर्ता भी उनसे मुकाबला भी करेगा, उनसे चर्चा भी करेगा। उनसे जो जिन मुद्दों पे चर्चा करना चाहेंगे उस मुद्दे पे हमारा कार्यकर्ता जवाब देगा। देखिए, लगातार सूचियां जारी हो रही है और लगातार हम लोग वर्धा से ट्रेनिंग लेके आए हैं और आने वाले दिनों में जल्दी से चूसी जारी। कुछ लोग जो है अपने लोगों को भी जगह दिलाने में अड़े हुए, इसलिए आप नामों पर मतभेद है क्या? देखिए, नामों पर कोई मतभेद नहीं है। नामों पर हम लोग सत्ता और संगठन तालमेल के साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार भी और संगठन भी बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK24/7 न्यूज के साथ।